भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हमारी सत्संग उत्तरोत्तर प्रगति पर है, क्योंकि सत्संग प्रदाता जिसको हम ढूंढने जाते हैं वो हमारे भाग्योदय से हमको मिल जाते हैं। दुनिया में सब चीजें आराम से मिल जाती है, धन दौलत परिवार, लेकिन ज्ञानी पुरुष, अनुभवी पुरुष का मिलना कठिनतम काम है। और हमारा कितना भाग्योदय है कि वो अनुभव वाणी देने वाले ज्ञानी पुरुष, अनुभवी पुरुष स्वयं विराजमान हैं और उनके दर्शन से, उनके अनुभव से, उनके खजाने से निकली हुई वो सीधी वाणी हमारे तक पहुंच रही है। तो स्वामी जी, हम आपके बहुत कृतज्ञ हैं और खूब खूब सच्चिदानंद आपका अभिनंदन। स्वामी जी, पिछले एपिसोड में आपने बहुत अच्छी तरह से खुलासा किया कि अज्ञान क्या है। अब अज्ञान के बारे में तो हमने जान लिया, डायग्नोसिस तो कर ली कि हमारी बीमारी का कारण ये है। तो अब उस कारण का निवारण है, उस अज्ञान को हम किस तरीके से समाप्त कर सके, जिसको आप कई बार कहते हैं अज्ञान से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान। यानी अज्ञान की तो बात कही, तो दो शब्द जो बाकी है, जो ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान हमको मुक्ति की ओर ले जाने वाला है। तो कृपया ज्ञान और विज्ञान को और थोड़ा खोल के बताइए, ताकि कारण और निवारण दोनों का समाधान होके होलिस्टिक हो जावे और वक्ता बिल्कुल संतुष्ट हो जावे कि मेरी ये बीमारी है, इसका इलाज भी मुझे पता चल गया। बराबर है, धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है अज्ञान को समझना और अज्ञान को मिटाकर विज्ञान की ओर आगे जाना, या तो विज्ञान की हेल्प से अज्ञान को मिटाना। यह तीन बातें हैं, ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान। अज्ञान की दो ब्रांचेस है, अज्ञान और ज्ञान। रिलेटिव सत्य को मानना उसका नाम है ज्ञान, और रिलेटिव सत्य को भी न मानना उसका नाम है अज्ञान। जैसे 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 सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये ज्ञान है। मगर कोई कहता है मैं नहीं मानता हूं इसको, भाई चोरी करना मेरा धंधा है, भाई ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य को नहीं मानता हूं, ये तो मेरा जीवन का हिस्सा है, भाई झूठ तो मेरे को बोलना पड़ता है, क्या करूं, नौकरी करता हूं, धंधा करता हूं। तो यानी ज्ञान, रिलेटिव सत्य को न मानना वो अज्ञान है, और रिलेटिव सत्य को मानना उसका नाम ज्ञान है, और दोनों का एक नाम है अज्ञान। और उसके अलावा क्या है तो क्या विज्ञान। अज्ञान मान्यता के ऊपर आधारित है, वो सामाजिक और धार्मिक बातें हैं, वो व्यू पॉइंट है, और प्रकृति को अच्छी बनाने के लिए ये ज्ञान देते हैं। भले ही वो परमात्मा की बात करते हैं, मगर बात तो प्रकृति ही करे, प्रकृति की ही करेंगे। आप तप करो, जप करो, पूजा पाठ करो, ध्यान करो, उपवास करो, दान पुण्य करो, यात्राएं करो, गुरु को मानो, भगवान को मानो, मंदिर में जाओ, मंत्रोच्चार करो, ये सब बताएंगे। इससे आत्मा से कोई मतलब नहीं है, मगर हाँ पुण्य से मतलब है। इसीलिए मैंने कहा कि रिलेटिव सत्य धर्म, रिलेटिव धर्म है वो, रिलेटिव सत्य वो धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, और वो पाप पुण्य के साथ जुड़ा है। तो इसीलिए ये अज्ञान, इसीलिए कहा कि उससे अज्ञान करता नहीं है, मगर पाप से बच के पुण्य की ओर जा सकते हैं। मगर संसार में जन्म मरण का चक्कर तो चालू ही रहेगा। हमारा सब्जेक्ट है कि ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो मुक्ति की ओर जाए। धीरे धीरे हमारा अज्ञान मिटता जाए, कर्म बंध खत्म होता जाए, और जन्म मरण के चक्कर जो है वो कम होते जाए, और एक दिन बंद हो जाए। ये हमारा गोल है। हमारा गोल आत्मा की अनुभूति है। हमारा गोल पाप पुण्य नहीं है। हमारा लोक देवलोक और नरक लोक नहीं है। हमारा गोल पशु योनि, मनुष्य योनि नहीं है। हमारा गोल है अपने स्वस्वरूप, या तो अपना शाश्वत शुद्धात्मा स्वरूप, चेतन स्वरूप, अविनाशी स्वरूप की
अनुभूति, ये हमारा गोल है। और इसके लिए रिलेटिव सत्य से साथ हम सनातन सत्य की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। रिलेटिव सत्य संसार चलाने के लिए और सनातन सत्य की हेल्प से रिलेटिव सत्य को समाप्त कर दिया, मतलब आपका संसार समाप्त हो गया, तभी तो आत्मा का अनुभव होगा। तो इसीलिए ये आध्यात्म विज्ञान जो है, विज्ञान का, इसको विज्ञान क्यों कहा, क्यों धर्म नहीं कहा? विज्ञान का मतलब होता है कुदरत का कानून, और कुदरत का कानून का मतलब होता है दुनिया की कोई भी व्यक्ति माने या न माने फिर भी लागू कंपलसरी है, इसीलिए जानना जरूरी है। धर्म का कानून माने तो आप फॉलो करो, नहीं माने तो नहीं फॉलो करो, उसमें कोई आप गलती नहीं है। अगर मैं राम को मानता हूं तो कृष्ण की बातें मेरे को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण को मानता हूं तो महावीर की बातों की मैं फॉलो नहीं करूंगा। अगर मैं महावीर को मानता हूं तो शिव की बातों को मैं फॉलो नहीं करूंगा, मगर ये मेरी गलती नहीं है क्योंकि मेरा धर्म नहीं है। तो ये धर्म जो है वो अज्ञान इसीलिए कहा क्योंकि वो सांप्रदायिक सत्य है, वो सबके लिए एक नहीं है और सनातन सत्य भी नहीं है, और वो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित भी नहीं है, ये संप्रदाय के कानून के ऊपर आधारित है। और इसीलिए मैंने उसको फॉर्मेट बताया। दुनिया का सभी धर्म एक ही फॉर्मेट को फॉलो करता है, सिर्फ टाइटल चेंज होता है। तो इसीलिए विज्ञान का मतलब होता है ऐसा कानून जानो कि अज्ञान का अस्तित्व हमारी दृष्टि से खत्म हो जाए। एग्जाम्पल, जिससे कई अवतारों से हम मानते हैं कि हम शरीर है, हम शरीर को चलाने वाले हैं, और जो शरीर भुगतान करती है वो हम भुगतान करते हैं। ये हमारी मान्यता है और समाज में भी ये मान्यता प्रचलित है। तो ये रिलेटिव सत्य है, मगर ये सनातन सत्य नहीं है। सनातन सत्य में ना ही हम शरीर है, ना ही हम शरीर को चलाने वाला है, और शरीर जो भुगतान करती है वो भुगतान भी हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम मन वचन काया और उसकी अवस्था से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा है। तो ये ज्ञान हो गया। ज्ञान का मतलब विज्ञान का ज्ञान, दो प्रकार का ज्ञान है। रिलेटिव सत्य क्या कि ज्ञान को भी ज्ञान कहते हैं, और आध्यात्मिक भाषा में जो ज्ञान दर्शन कहता है वो सनातन सत्य है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस का ज्ञान क्या है? मैं शुद्ध आत्मा हूं, वो ज्ञान है। और मेरे अलावा ये मन वचन काया, उनकी अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, उसका क्रिएटर, इसका ऑपरेटर, इसका डिस्ट्रॉयर कुदरत है, और इसीलिए इसको कुदरती रचना ही देखना ये हमारा कर्तव्य है। और अगर मन वचन काया, उनकी अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि को अगर आप कुदरती रचना देखते हैं तो फिर रागद्वेष होगा, मालिकी भाव होगा, कर्ता भाव होगा? नहीं होगा। यही तो वितराग बनने की प्रक्रिया है, यही तो अज्ञान को मिटाने की प्रक्रिया है, यही तो अपनी खुद की शक्तियों को उजागर करने की, खुला करने की, अनुभव करने की प्रक्रिया है। जब तक आप रिलेटिव सत्य को ही मेरा सत्य मानोगे तो अनुभव तो रिलेटिव सत्य का ही होगा, तो सनातन सत्य तो बाजू में रह जाएगा। हमको अनुभव करना है सनातन सत्य को और मिटाना है रिलेटिव सत्य रूपी अज्ञान को। तो रिलेटिव सत्य रूपी अज्ञान को तब मिटा सकते हैं जब हम यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस जानेंगे कि आखिर शरीर क्या है, शरीर चलता कैसे है, शरीर को भुगतान कैसी होती है, ये दुनिया क्या है, दुनिया कैसे बनी है, दुनिया कैसे चलती है, उसमें एक इंसान के रूप में मैं और मेरे संयोग कैसे बनता है, ये सब कुछ जानना ये अध्यात्म विज्ञान का विषय है। क्या करना क्या न करना, या तो फिजिकल फॉर्म में विनाशी वस्तु को क्या पाना क्या न पाना, यह अध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। अध्यात्म विज्ञान का विषय है सनातन सत्य को जानो, यूनिवर्सल ट्रूथ को जानो, कुदरत के कानून को जानो, जो सबके लिए एक है और वो अपरिवर्तनशील है, यानी परिवर्तित होता नहीं है, एक ही सिद्धांत पे काम करता है और हजारों लाखों साल तक
यही सिद्धांत पे वो काम करता रहेगा और वो सबके लिए एक है, इसीलिए जानना जरूरी है। कोई व्यक्ति कहेगा कि मेरा जन्म जीवन मृत्यु वो कुदरती कानून से है या तो कुदरती रचना है। कोई कहता है कि मेरा शरीर जो पंच महाभूतों का बनेला है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, वो कुदरत का है। कोई कहेगा कि मेरे को जिंदा रहने के लिए हवा पानी खुराक कुदरत देती है। कोई कहता है कि कर्मों के भुगतान के सब संजोग, कल क्या होगा हमको नहीं मालूम, तो संजोग कौन देंगे? कुदरत देते हैं। और कोई कहता है जब मर जाऊंगा तो वो संजोग भी कुदरत के देते हैं। तो यार जन्म से मौत तक सभी अवस्था जब कुदरत के अधीन है तो आपको कुदरती रचना देखने में क्या आपत्ति हो सकती है? तो ये नहीं देखना वो अज्ञान है। बाकी रिलेटिव सत्य में क्या व्यवहार करोगे, क्या बोलोगे और क्या आपके विचार रहेंगे, उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं है। आपका विजन क्या होना चाहिए? सो द कुदरती, सो ये आध्यात्म विज्ञान इज अ आर्ट ऑफ विजन है, वो आर्ट ऑफ एक्शन थॉट एंड स्पीच नहीं है। ये दोनों अलग विषय है। थॉट स्पीच एंड एक्शन वो कुदरती रचना है और विजन वो आपका पुरुषार्थ है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी क्रिया वैसी सृष्टि नहीं और जैसी स्पीच वैसी सृष्टि नहीं, जैसा थॉट वैसी सृष्टि नहीं, जैसी दृष्टि। और दृष्टि के अंदर दो भाग है, ज्ञान और दर्शन। ज्ञान का मतलब अस्तित्व और दर्शन का मतलब संचालन। अस्तित्व क्या है और दुनिया का संचालन कौन करता है, संचालक कौन है और संचालन कैसे होता है, ये जानना, ये आध्यात्म विज्ञान का विषय है। आध्यात्म विज्ञान का विषय, आप मन वचन काया से क्या करते हैं, ये पाप है, ये पुण्य है, ये सुख वाली बात है, दुख वाली बात है, ये प्राप्ति की बात है, ये नुकसान की बात है, ये सब्जेक्ट नहीं है। आध्यात्म विज्ञान का मतलब होता है मन वचन काया की अवस्था से मुक्त रहना, क्योंकि हम वो नहीं है। मगर कैसे रहेंगे? विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस। तो ये साइंस धीरे धीरे, क्योंकि एकदम से कहूंगा तो आपको भारी लग जाएगा, तो जैसे जैसे उनके संजोग आएंगे, प्रश्न आएंगे, उसी प्रकार से उत्तर दूंगा तो धीरे धीरे आपको डाइजेस्ट होगा। मेरा मकसद है कि आपको कन्विंस करना, खाली बताना नहीं। मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, फिर कंफ्यूज हुए, ऐसा नहीं। मेरी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि अनपढ़ व्यक्ति भी उनको आसानी से समझ पाए। तो इसीलिए ये विज्ञान आगे आगे मैं बताता रहूंगा। विज्ञान तो बहुत विशाल है और वो विज्ञान को समझना, वो कोई ऐसे नहीं कि तुरंत आप समझ जाओगे, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे आपको विज्ञान समझने का इंटरेस्ट रहेगा, वैल्यू रहेगी और उपयोग करते जाओगे, अनुभव करते जाओगे, सुनते जाओगे, वैसे वैसे आगे बढ़ते जाओगे। तो इसीलिए हम और भी आगे विज्ञान की बात आपके साथ करते रहेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अज्ञान के दो ब्रांचेस बताई और उस अज्ञान का विनाश करने के लिए ज्ञान और उससे ऊपर विज्ञान, ये बात बताई आपने। एक गांव का बिल्कुल आदिवासी टाइप का ऐसा व्यक्ति जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, आपने स्वयं ने कहा, उसको भी आप कन्विंस करना चाहते हैं। तो दो सिद्धांत जो आपके मुख्य रूप से है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है, उस कुदरती रचना को देखना। तो मैं ये जानना चाहता हूं ऐसा व्यक्ति दोनों सूत्रों को अच्छी तरह से समझ ले और उसको दृष्टि में बिठा ले, उसको ज्ञान दर्शन में बिठा ले, और कोई दूसरी प्रकार की कोई क्रिया करे या न करे, तो क्या ऐसा व्यक्ति इस बात का संतोष पा सकता है कि मेरे मुक्ति की नींव लग गई? जो मुक्ति जाना तो दूर है, तो वो क्या इस बात का संतोष कर सकता है कि इस जीवन में मैंने मुक्ति की नींव लगा दी? कृपया ये हमारे दर्शक और श्रोतागण इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानना चाहते हैं कि हर एक मुक्ति की नींव लगाना चाहते हैं। और ये दो सिद्धांत को अगर रखें
तो क्या नींव लग सकती है, ये कृपया संतुष्टि दीजिए हमारे दर्शकों को। जी धन्यवाद। सबसे पहली बात मैं दर्शन की करूंगा, ज्ञान और दर्शन, उसमें दर्शन की बात करूंगा। हमारे जीवन में क्या होता है कि हम जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, मन वचन काया से जन्म से मौत तक, आखिर उसका संचालक कौन है, इसका क्रिएटर कौन है, इसका ऑपरेटर कौन है और इसका अंत लाने वाला कौन है, वो पहले समझ लोगे तो मालूम हो जाएगा कि मन वचन काया उनकी अवस्था कुदरती रचना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं ताकि समझने के लिए आपको एकदम आसान हो जाए। कोई गहरी भाषा नहीं, कोई मेरा ऑर्नामेंटल वर्ड्स नहीं रहेगा, डेकोरेटिव वर्ड्स नहीं रहेगा, शास्त्रोक्त शब्द नहीं रहेगा, आम जनता की भाषा का ही मैं प्रयोग कर रहा हूं। तो जैसे ये दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, वो मनुष्य के अंदर की जो सिस्टम है, डिजाइन, इंटरनल बॉडी की डिजाइन, वो सबकी एक है, अलग अलग नहीं है। और इसीलिए दुनिया का कोई भी डॉक्टर कोई भी बॉडी को रिपेयर कर सकता है, बिकॉज द सिस्टम इज द सेम, इंटरनल सिस्टम, जिसको हम डिजाइन कहते हैं। तो ये सिस्टम एक क्यों है? नेचर मेड है या मैन मेड है? अगर मैन मेड होती तो सबकी अलग अलग होती, मगर नेचर मेड में तो ऑप्शन नहीं होता है। और इसीलिए हमारे सभी व्यक्तियों की इंटरनल सिस्टम, फिजिकल, वो नेचर मेड है और इसीलिए सबकी एक है। इसीलिए सबसे पहली बात, ये शरीर की डिजाइन कुदरत ने बनाई। सेकंड, ये फिजिकल बॉडी जो हार्ड फॉर्म बोलते हैं, जो हम आंखों से देखते हैं, वो पंच महाभूतों का बनेला है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये भी किसका है? कुदरत का है। डिजाइन भी कुदरत की, शरीर का रॉ मटेरियल पंच महाभूत वो भी कुदरत का है। उसके अलावा चलो शरीर तो कुदरत ने बना दिया, अभी उसको 100 साल तक जिंदा रखना है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट कोई भी बॉडी को क्या रहेगी? हवा, पानी और खुराक। वो भी कौन प्रोवाइड करेगी? कुदरत। हवा, पानी, खुराक का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, वो कुदरती बनाएगी। वनस्पति भी कुदरत बनाएगी, हवा भी कुदरत की और पानी भी कुदरत। ये तो हवा, पानी, खुराक वो भी कुदरत का है। इसके अलावा आगे जाएंगे तो हमारा जो जीवन है, लाइफ, मन वचन काया से चलता है, उसमें अलग अलग प्रकार के कर्मों के भुगतान के संजोग आते हैं। क्या वो हम बनाते हैं कि हम उस भुगतान के भोगी हैं? हमारे पास चॉइस नहीं होती है। क्या हम भुगतान स्वयं करते हैं या हमको करना पड़ता है? तो सभी को कंपलसरी है, राम को वनवास जाना ही है, चॉइस नहीं है। राम की सीता जी उठा के ले ही जाएगा, राम की चॉइस नहीं है, सीता जी की भी नहीं है। अगर गलत बात है तो भी राम की बात रावण नहीं मानेगा, ये तो होके रहेगा। कृष्ण भगवान का भी जन्म जेल में हुआ था, कोई चॉइस नहीं। पैदा होते ही अलग माता पिता घर में रहना पड़ा, कोई चॉइस नहीं। महाभारत के अंदर इतना सारा समझान दुर्योधन को समझाने के बाद फेल हुए, नहीं समझ पाए, युद्ध करना ही पड़ा, चॉइस नहीं। भगवान महावीर को दीक्षा लेनी थी, बड़े भाई भाभी ने मना कर दिया, नो चॉइस। आप देखो चॉइस किसके पास है? क्या हमारे पास है? नहीं है। तो कहने का मतलब कर्मों के भुगतान के संजोग भी कुदरत देते हैं। वंस अगेन आई रिपीट, ये कर्म, इस शरीर की डिजाइन कुदरत ने बनाई है। ये फिजिकल फॉर्म का शरीर जो पंच महाभूतों का है वो भी कुदरत का है। इनको जिंदा रखने के लिए हवा, पानी, खुराक भी कुदरत का है। तो कर्मों के भुगतान के प्रत्येक संजोग कुदरत देती है। और लास्ट में श्वास बंदी कौन करती है? कुदरत। अभी आपने ये जो वर्णन सुना उससे तो आपको मालूम हो गया ना कि मन वचन काया जन्म से मौत तक उनकी सभी अवस्था कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना है तो फिर देखने में क्या तकलीफ है? अगर नहीं देखोगे तो राजद्वेष हो गए ही, मैंने किया, तुमने किया, मेरा है, तेरा है। वास्तव में क्रिया भी कुदरत करवाती है और व्यक्ति या वस्तु की आप ले भी कुदरती करवाती है।
तो इसीलिए ये जो कुदरती रचना है वो समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं नेक्स्ट एपिसोड में और थोड़ा विस्तार से दर्शन की बात करूंगा और ज्ञान की भी बात करूंगा। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ये दो मुख्य सूत्र है उसके ऊपर ज्ञान दर्शन के रूप में प्रकाश डाला है और भी डालते रहेंगे। बहुत ही सुंदर व्याख्या करी, जो कि छोटा से छोटा व्यक्ति जो कि कम पढ़ा लिखा है और थोड़ी सी समझ रखता है वो भी इसको पालन करे, जीवन में उतारे, तो वो मुक्ति का मार्ग बना सकता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।